दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर आखिरकार मोहर लग गई। खबर यह कि चिराग पासवान मोदी कैबिनेट छोड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान मोदी को झटका दे चुके हैं। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को लात मारने जा रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि चाहे वो आए या उनसे बड़े वाले, इस बार वो बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि सारी एकड़ी निकाल दी जाएगी बीजेपी की। बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान चिराग पासवान ने कर दिया है, जिसने मोदी शाह से लेकर पूरे एनडीए में बवंडर लाकर खड़ा कर दिया है। खबर यह है कि आनन फानन में बैठक बुलाई जा रही है। चिराग पासवान को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खुद मोदी शाह जानते हैं कि अपने 10-11 साल के इस कार्यकाल में वो हर जगह के कॉकस को तोड़ते रहे, लेकिन बिहार के कॉकस को नहीं तोड़ पाए हैं। एक ऐसा समीकरण जहां बिहार बीजेपी को कभी पसंद नहीं करता, और यही वजह है कि अपने सहयोगियों की पीठ पर कांधे पर चढ़कर वो सत्ता का स्वाद चखते रहे। लेकिन अब उन्हीं सहयोगियों ने लात मार दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी और जबरदस्त खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर यह है, और खबर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ऐसे साथी हैं, जब हम खबर दिखा रहे थे चिराग पासवान को लेकर तकरीबन 2 महीने पहले, तब लगातार कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते थे, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा, वो तो मोदी के अनुमान है, कैसी खबरें दिखाते हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? कहा था ना मैंने कि चिराग पासवान दूध पीते बच्चे नहीं है। चिराग पासवान एक एक चीज जानते थे। मैंने तब भी कहा था, जब चिराग पासवान की पार्टी को उनसे छीना गया था, तब यह कहा गया इस गोदी मीडिया के जरिए, मोदी जी तो भगवान के अवतार हैं और राम के अवतार होने के नाते चिराग पासवान उनके हनुमान हैं। वो अपने राम से कभी नाराज नहीं हो सकते। वो तो नाराज नीतीश कुमार से हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के पिता यानी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र विधायक जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। मैंने कि विधायकों का आना जाना चलता रहता है, इस पर कोई इतना नाराज नहीं होता, और एक विधायक के लिए कम से कम चिराग पासवान ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन गोदी मीडिया माहौल बना रही थी। मैंने तब भी कहा, वो अपने पिता यानी रामविलास पासवान की पार्टी के टूट जाने, रामविलास पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की पार्टी से बाहर कर दिए जाने की वजह से खासे नाराज थे। वो जानते थे कि पिता के निधन के बाद पहला हक उनका ही है, लेकिन वो उस दौर से बाहर निकल पाते। उनके चाचा ने विरोध करना शुरू कर दिया, बगावत हो गई। तब भी उन्हें भरोसा था कि मोदी शाह साथ देंगे, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया, साथ दिया उनके चाचा का। मैंने तब भी कहा था कि उस दौर में नरेंद्र मोदी या फिर शाह को, अमित शाह को जरूरत नहीं थी कि वो पशुपति पारस को अपने साथ रखते, क्योंकि 303 सांसदों वाली पार्टी बन चुकी थी बीजेपी, यानी प्रचंड बहुमत था। वो चिराग पासवान का साथ देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पहली फुर्सत में पशुपति पारस को अपनी कैबिनेट में शामिल करके चिराग पासवान को संदेश पहुंचा दिया था कि देखो बेटा, तुम हो बहुत छोटे, हमने कर दिया खेल, अब तुम्हारा राजनीतिक कैरियर हो गया चौपट, अब जो कोई और काम धंधा ढूंढो। लेकिन चिराग पासवान ने पार्टी बनाई, 5 साल के अंदर देखिए क्या हालत खड़ी कर दी है कि अब मोदी और शाह दोनों पसीना पसीना है। पहले खबर देखिए, बिहार चुनाव 2025, एनडीए में चिराग मांझी को कितनी सीटें, कुशवाहा को कम या ज्यादा, या फॉर्मूला देखिए। ये क्यों खबर पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, समझा दूंगा अभी। दरअसल यही एक फॉर्मूला सुझाया गया, तमाम जो गोदी मीडिया है, गोदी चैनलों ने पहुंचा दिया गया, ये डेटा अपने में चला दो। वो कह रहे हैं डेटा क्यों? डेटा इसलिए क्योंकि अभी हम अपने एनडीए के सहयोगियों से बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले उन्हें तलाश रहे हैं कि वो चाहते क्या है। उन्होंने कहा ठीक है। तो इसमें खबर क्या थी? सीट शेयरिंग की बात करें तो बिहार में 243 में से जेडीयू 102 से 103 सीटों पर, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 25 से 28 सीटों पर। अभी वीडियो पॉज कीजिए, पुरानी वीडियो देखिए मेरी। मैंने कहा था ना, 25 से 28 सीटों पर चिराग पासवान मानने वाले नहीं है। उनको खुद चाहिए तकरीबन 70 से 80 सीटें। देखिए क्या होता है ना, राजनीति जिस भी फील्ड में आप हैं, आप अपना आकलन जानते होंगे कि ज्यादा बड़बोले हो रहे हैं, ज्यादा ही अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, या आप दुनिया की नजर में हीरो बनो, लेकिन अंदर से कैसे हो पता है ना। ये चिराग पासवान को पता है कि बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है। चलिए नाम गिनाइए, बीजेपी के नेताओं का नाम गिनाइए, कम से कम एनडीए के अंदर के हिसाब से। तेजस्वी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को छोड़िए, इन सब छोड़िए। बीजेपी बिहार में बीजेपी के नेताओं का नाम गिनाइए जो आपको लगते हैं लोकप्रिय बहुत है। सम्राट चौधरी एमएलसी, जिन्होंने चुनाव तक नहीं लड़ा, वो कौन? विजय सिन्हा कहीं से लगते हैं। गिरिराज सिंह, जिनका अपने इलाके में इतना जबरदस्त विरोध होता है कि दौड़ा लिए जाते हैं, वो। अश्विनी चौबे, सब जानते हैं बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी में अकाल है, इस समय अकाल है नेताओं का कि जिसको आगे खड़े करके कहा जाए ये
कि हाँ ये नेता हाँ अपने सहयोगियों के दम पर दूसरों के साथ वोटर से अपने वोटर मिला के अपने प्रत्याशी को जिताना और उसके बाद ज्यादा सीटें जीतने के बाद किसी को थोप देना इनका काम रहा है। वरना इनके पास दिखाइए बिहार में कोई एक नेता है जो कह दे कि हाँ मैं चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रखता हूं, दिखाइए, नहीं है। लेकिन चिराग पासवान को पता है कि इस समय जो सर्वे आ रहा है उसमें एनडीए में अगर नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, तो इस समय एनडीए में नीतीश चिराग पासवान अव्वल हैं। 10.5% लोग चाहते हैं सीएम बने, 6.5% लोग चाहते हैं सम्राट चौधरी बने। ये हालात हैं। इसीलिए उन्होंने, मैंने तब भी कहा था, पुरानी वीडियो देख ली, एक दिन पुरानी है, कि 25 से 28 सीटों का जो दिया है ना इस पर मानेंगे नहीं। और क्या कह दिया उन्होंने, सुनिए। बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, बोले चिराग पासवान। उन्होंने कह दिया अब तो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। और जो तेवर थे ना उसने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने कहा अब ये पूछने की जरूरत नहीं कि चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेगा, कैसे चुनाव, कहां से लड़ूंगा बताऊंगा, लेकिन अब बिहार की 243 सीटों पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। यानी जहां से बीजेपी के प्रत्याशी खड़े होंगे वहां पर भी चिराग पासवान अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा। अब आइए थोड़ा वक्त का पहिया मैं घुमाता हूं और उसके बाद बताता हूं। आप याद करिएगा पहले ये कहा गया कि मुख्यमंत्री के मटेरियल है चिराग पासवान, उनकी पार्टी के नेता कह रहे थे। फिर चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार की राजनीति में लौटना चाहता हूं। फिर एक और बयान आया कि जिसमें बताया कि शाहबाद से चुनाव लड़ेंगे। बीच में एक खबर आई थी ताड़ी को लेकर, कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे तो तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया था, ज्यादा कूले देने की कोशिश की तो चिराग पासवान ने कहा कि हमारा जो गठबंधन है वो दिल्ली तक सीमित है। कहां तक है, दिल्ली तक, बिहार में कोई नहीं है। यानी उन्होंने तभी बता दिया था कि बिहार में बीजेपी को करारा झटका देने जा रहे हैं और दे दिया। बीजेपी मन टटोल रही थी मीडिया के जरिए जो करती रहती ना, तो उन्होंने 25 से 28 सीटों पर सिमटा देंगे। अगर ये मान के चलिए 25 की 25 सीटें भी, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है चिराग पासवान का, तो उस तरीके से होगा तो 25 भी जीत गया तब भी हमारे 100 से ज्यादा प्रत्याशी उतरेंगे, इनसे ज्यादा सीटें आएंगी, नीतीश को साइड करेंगे, बड़ी पार्टी होने का दावा करके अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना देंगे। चिराग पासवान ने कहा मजाक मत करो, पहले वो नेता लाओ जिसके नेता के दम पर तुम चुनाव लड़ पाओगे। आओ, मेरे नाम पर लड़ोगे तो अलग बात पड़ेगी, देख लेना। और बीजेपी जानती है हुआ खेल। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं 1 महीना और बचा दी। चिराग पासवान ने सिर्फ अभी ऐलान किया ना 243 सीटें। अभी देखिए जून के बाद जुलाई और जुलाई के एंड तक आते आते देखिए चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आएंगे। और यह मुलाकात तेजस्वी यादव से नहीं होगी, लिख लीजिए, कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की प्रतिद्वंद्विता की कहानियां लगातार चल रही हैं। बयान भी दे देते हैं चिराग पासवान, लेकिन यह बात सच है, वो लालू प्रसाद यादव से जल्द मुलाकात करने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके ये पूरी डील फाइनल होने जा रही है। बीजेपी इस बात को जानती है और जैसे ही ये होगा, यकीन मानकर चलिए जुलाई के आखिर तक चिराग पासवान मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने जा रहे हैं। लिख कर ले लीजिए, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। पहली फुर्सत बता दिया है, 243 सीटों पर चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। नमस्कार।